आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या होती है? शेयर मार्केट यानी शेयर बाज़ार, जिसे स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। यह एक ऐसा मंच है जहां पे निवेशक कंपनी की हिस्सेदारी यानी कि अपने शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं। यह बाज़ार आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे वित्तीय बाज़ार में से एक माना जाता है। शेयर बाज़ार का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को पैसे ला के देना और निवेशकों को उन कंपनियों में अपना हिस्सेदारी प्राप्त करना ये होता है। शेयर बाज़ार वह स्थान है जहां कंपनियों यानी कि शेयरों का व्यापार होता है। ये शेयर दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है प्राथमिक और दूसरा है द्वितीयक। ये प्राथमिक और द्वितीयक किस प्रकार से काम करते हैं, आइए इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अब आते हैं हम लोग के प्राथमिक बाज़ार क्या है। प्राथमिक बाज़ार इस बाज़ार के अंतर्गत कोई अपनी नई कंपनी अपनी नई जारी की गई शेयर को किसी सार्वजनिक को बेचती है। इसे IPO भी कहते हैं। IPO का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के माध्यम से सीधे कंपनी निवेशकों से पैसे जुटाती है और कंपनी इन्हीं पैसों से अपने निजी कार्यों को करती है और निवेशकों को बहुत सारे लाभ प्राप्त कर देती है। अब आते हैं हम लोग द्वितीयक बाज़ार क्या होता है। इस बाज़ार में पहले से जारी किए गए बाज़ारों का व्यापार होता है। यहाँ निवेशक पहले से बाज़ारों को जारी किए गए बाज़ारों का व्यापार होता है और बहुत सारे ऐसे बाज़ार होते हैं जिसके हिस्सेदारी को खरीद व बेच सकते हैं। यह बाज़ार अपने शेयरधारकों को अपनी हिस्सेदारी में तरलता प्रदान करती है। शेयर बाज़ार के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? पहला है शेयरधारक, दूसरा है शेयर दलाल, तीसरा है शेयर एक्सचेंज, चौथा है नियामक संस्था। पहला है शेयरधारक, शेयर होल्डर्स। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के शेयरों के मालिक होते हैं। शेयरधारक कंपनी के हिस्सेदार होते हैं और कंपनी के मुनाफे के हिस्सेदार प्राप्त करते हैं। दूसरा है स्टॉक ब्रोकर यानी शेयर दलाल। ये प्रमाणित पेशेवर होते हैं जो निवेशकों को शेयर खरीदने तथा बेचने में सहायता प्रदान करते हैं और ये निवेशकों की कमीशन को थोड़ी थोड़ी लेते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। तीसरा है शेयर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। यह नियामक संस्था होती है जो शेयरों का आदान प्रदान होता है। भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, चौथा है नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी। यह संस्था शेयर बाज़ार के कामकाज को नियंत्रित करती है। भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI यह प्रतिभूतिता निभाती है। अब हम लोग जानेंगे कि शेयर बाज़ार का महत्व क्या क्या होता है। पहला महत्व होता है पूंजी जुटाना, दूसरा महत्व होता है उसे तरलता प्रदान करना, तीसरा महत्व होता है निवेश का अवसर प्रदान करना और चौथा महत्व होता है इसका मूल्य निर्धारण करना। पहला है पूंजी जुटाना। कंपनियां शेयर बाज़ार के माध्यम से पूंजी जुटाती है और उसका उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। इससे नई कंपनियों का शुरुआत और इसका नवाचारों का बढ़ावा मिलता है। दूसरा है निवेशक का अवसर। शेयर बाज़ार में अपने निवेशकों को धन बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है। विभिन्न निवेश विकल्पों के माध्यम से निवेश अपनी जोखिम संहिता के पूर्ण निवेश कर सकता है। तीसरा है तरलता प्रदान करना। शेयर बाज़ार निवेशकों को उनकी संपत्तियों में तरलता प्रदान करती है, यानी कि वे अपने शेयरों को आसानी से नकद में बदल सकते हैं। चौथा है मूल्य निर्धारण करना। शेयर बाज़ार में मूल्य निर्धारण करने के लिए मांग और आपूर्ति का बहुत योगदान होता है। यह मूल्य निर्धारण कंपनी के प्रदर्शन, उद्योग की स्थिति और आर्थिक स्थिति के आधार पर बदलता रहता है। शेयर बाज़ार कार्य कैसे करता है? पहला है शेयर जारी करके, दूसरा है ट्रेडिंग प्रक्रिया के द्वारा, मूल्य निर्धारण करके और निपटान यानी कि सेटलमेंट करके इसको कार्य किया जाता है।
पहला है शेयर जारी करके। जब कोई कंपनी सार्वजनिक रूप से कोई शेयर का जारी करना होता है तभी वो IPO के माध्यम से ऐसा कर पाता है। IPO के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाता है। दूसरा है ट्रेडिंग की प्रक्रिया द्वारा। स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करके व्यापारी शेयरों को खरीद और बिक्री आदेश देते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाता है। तीसरा है मूल्य निर्धारण करके। शेयरों का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्भर करती है। यदि मांग बढ़ती है तो मूल्य भी बढ़ता है और मूल्य भी घटती है तो मांग भी घटती है। इसी हिसाब से शेयर बाजार का मूल्य निर्धारण किया जाता है। निपटान सेटलमेंट। ट्रेडिंग के बाद शेयरों का निपटान होता है जिसमें खरीदार को शेयर और विक्रेता को भुगतान मिलता है, यानी कि धनराशि मिलती है, और यह प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत होती है। शेयर बाजार में बहुत सारे ऐसे हानि भी होते हैं और बहुत सारे लाभ भी होते हैं। शेयर बाजार में निवेशक के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं, जैसे बाजार का उतार चढ़ाव होना और उसका आर्थिक मंदी होना, कंपनी के प्रदर्शन में गिरावट होना आदि शामिल होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आप लाभ कमा नहीं सकते। लाभ जैसे कि कम समय में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और विविधीकरण के माध्यम में जोखिम कम कर सकते हो और अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं। शेयर बाज़ार से रिलेटेड बहुत ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जैसे शेयर बाज़ार एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्थान होती है जो कंपनी की पूंजी को जुटाने और निवेशकों को निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। यह आर्थिक निवेश में बहुत भूमिका निभाती है और बहुत हितकारी के लिए ये फायदे का सौदा करती है। हालांकि इसमें निवेश करने से एक उचित ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप अपने निवेश को हानि से कम कर सकते हो और उसका उचित प्रबंधन भी कर सकते हैं और उसका हानि को कम भी कर सकते हैं और उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए भी कर सकते हैं।